आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। ये जियो इसकी ग्रीक वर्ड जियो से आया हुआ है और जिसका मीन्स होता है अर्थ, एंड द मेट्रिया मीन्स टू मेजर. So geometry means measurement of earth. So in today's world, the various fields like the architecture, engineer, design, etc. use the various concept of the geometry when measuring and land and the field and the constructing building, shopping complex, dam, etc. In this chapter, we will learn about the fundamental geometrical concept and shapes. So fundamental concept. Now point. A point is an exact location in space which has no size, length, breadth or thickness. You can see here. This is a point. Point A, point C. These are the points. Now, for example, a dot may be a sharp pencil tip or a drawing pin. किसी भी हम लोग अगर एक शार्प पेंसिल हो या पिन हो, उससे जो भी हम लोग पेज पे एक सिंपल सा डॉट बनाते हैं वो हमारा पॉइंट्स होता है। अ डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। डॉट को हम लोग सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा आप फिगर्स में देख सकते हैं कि डॉट ए लिखा है, डॉट सी है एंड डॉट डी बी है। दिस और द पॉइंट्स। सो नाउ अ पॉइंट, अगर हम लोग अब इसका एक डिफिनिट देखें तो अ पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। नाउ लाइन सेगमेंट्स। पॉइंट से अब हमारा बनेगा लाइन सेगमेंट में छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर हम लोग जो बनाते हैं वो एक सिंपल लाइन सेगमेंट्स में चेंज होता है। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बिटवीन में जो भी शॉर्टेस्ट हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। यानी कि अगर हम लोग दो डॉट्स लगाते हैं, दो डॉट्स के बिटवीन में जितने भी डिस्टेंस आएगा वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा। सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इट हैज़ अ डेफिनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल, अ स्ट्रेचेड वायर साइड ऑफ रूलर्स। अ लाइन सेगमेंट from A to B represented as the AB bar. From B to A it represented as like BA bar. So a line has a length but no breadth. A line has length but no breadth. So now next हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट। अब हमारा मिड पॉइंट क्या होता है? जब हम लोग किसी, अगर मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारी जो डिफिनीशन है, द पॉइंट हाफ बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ए कॉल्ड मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट्स का, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए एंड बी है। यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट्स ए एंड बी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट से अगर हम लोग उसका एग्जैक्ट हाफ करें तो यहाँ पे पॉइंट्स ओ होगा। जो पॉइंट्स ओ होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट्स की डिफिनीशन क्या है? द पॉइंट हाफ वे बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट्स। सो दिस इज a midpoint. A midpoint divide the line segment into two equal segment. In the adjacent figure point O, इस पे जो हमारा adjacent figure है point O जो है वो point O is the midpoint of the line segment. So AB which divide AB points point O is the midpoint in the line segment AB which divides AB into equal parts AO and OB. Measuring a line segment. अब line segments को हम लोग कैसे मेजर करेंगे?
द लेंथ of a line segment can be measured because it has two end points। इसमें दो इंड पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट्स हमारा एंड ए है, एक बी है। अब उसको हमको मेजर करना है तो हम लोग अपना स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम लोग स्केल्स में देखेंगे कि ज़ीरो कहाँ पे है। अब हमारे पास सपोज दैट ये स्केल है, अब देख सकते हैं यहाँ पे स्केल। सो स्केल्स में हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो जीरो से करेंगे। तो जीरो जहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे ये हमारा जीरो है। जीरो से अब ये जो पॉइंट्स आ रहा है बी का, ये 4 और 5 के मिडिल में आ रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है, यानी इस लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो है 4.5। सो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होता है? अ लाइन इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग इनफिनाइट इन द बोथ डायरेक्शन। यानी लाइन्स जो हमारा होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, बट लाइन जो है उसको हम लोग दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। और उसका डायरेक्शंस चाहे किसी भी डायरेक्शन में हम रखें, बट उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो अनलिमिटेड तक जाएगा, यानी कि वो इन्फिनाइटली रहेगा। सो इट हैज़ नो इनिशियल एंड एंड पॉइंट, यानी इसका कोई भी इनिशियल और एंड पॉइंट नहीं होता है। सो इट कैन नॉट बी मेजर। तो लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते जब तक हम लोग 2 पॉइंट इंडिकेट नहीं करेंगे, तो उसके बीच का डिस्टेंस नहीं मेज करेंगे। क्योंकि लाइन को अगर हम लोग जब तक ना तो उसका इनिशियल पॉइंट है और ना ही उसका एंड पॉइंट है। तो इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड मतलब होता है उसकी फिनिशिंग, यानी कहाँ पे वो फिनिश हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज द ए बी लाइन बार और बी ए लाइन और लाइन एल। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिकेशन है एरो का, इंडिकेट द लाइन एक्सटेंड इंडलेसली, यानी कि जो दोनों साइड हम लोग एरो का बना देंगे अगर किसी लाइन सेगमेंट में, तो वो बताएगा कि अब हमारी लाइन ऑलरेडी दोनों साइड मूव करती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, वो एंड होने वाली नहीं है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। सो रे, नाउ वी लर्न अबाउट द रे। रे क्या होता है? आइए रे को रीड करते हैं। रे इज ए लाइन विद एन इनिशियल बट नो एंड पॉइंट। रे में एक इनिशियल पॉइंट्स तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शंस में मूव करती है। इट कैन बी मेजर बिकॉज इट एक्सटेंड वन एंड साइड एंडलेसली। सो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक साइड क्या होता है एंडलेसली, यानी एक साइड हमारा स्टार्टिंग का जो होता है इनिशियल पॉइंट वो फिक्स है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल द लाइन लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द टॉर्च, सनलाइट, जैसे सनलाइट से जो लाइट आ रही तो सन उसका क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। अब वहाँ से वो लाइट्स कितनी डिस्टेंस पे कवर कर रही है वो उसका डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। टॉर्च से जो लाइट आ रही है, जितनी दूर तक टॉर्च की लाइट जाएगी वहाँ तक हम लोग उसको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नाउ अ रे रिप्रेजेंटेड अ ए बी रे एज लाइक यू कैन सी इन द फिगर, और the arrow indicates the direction in which the ray is extending like a line. A ray too cannot be drawn on a paper. लाइन की तरह हम लोग अगर एक पेपर पे ड्रॉ करें रे को, तो वो भी उसकी तरह ड्रॉ नहीं हो सकता। लाइक अ लाइन, अ रे टू कैन नॉट बी ड्रॉन एन अ पेपर। हम लोग रे को भी पेपर पे लाइन की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। अपोजिट रे क्या होता है? जब हमारा अपोजिट रे, आइए समझते हैं। अ पेयर ऑफ रे दैट हैव द सेम इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट रे। इन द एडजॉइनिंग फिगर आप देख सकते हैं, इसमें एक फिगर है ए ओ बी। तो यहाँ पे ओ जो डॉट है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट्स पे, ओ पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शंस में दो रे जा रही हैं, तो वहाँ पे ओ ए एंड ओ बी आर द टू रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट ओ एंड एक्सटेंड इनफिनिटली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी इन दोनों को हम लोग दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, यानी कि ओ बी जो है वो अगर फॉरवर्ड कराएं तो वो अपने डायरेक्शंस में मूव करेगी, ओ ए को अगर हम लोग फॉरवर्ड करें तो अपने डायरेक्शन में मूव
करी, बट दोनों के डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट हैं। तो ये इन्फिनिटली मीन्स होता है कि जिसकी कोई फिर लिमिट नहीं है, कोई वो इन्फिनाइट तक मूव करेंगे। Thus the OA opposite ray OA and ray OB are the opposite ray. So line, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन कितनी होती हैं? पैरेलल लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। फिगर्स में आप देख सकते हैं जो हमारा फ्लैग है पैरेलल लाइन में है, ठीक है। लैडर जो है वो भी पैरेलल लाइन में है। जो ये बना हुआ है हमारा, अब ये बोर्ड जो देख रहे हैं, lines drawn in the each figure above will not meet even if we produce endlessly, so these are the example of parallel line। क्योंकि parallel lines क्या होती है, अगर हम लोग टू लाइन्स है उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रखें और उनको आगे की तरफ मूव करें या पीछे की तरफ मूव करें, यानी कि उनको फॉरवर्ड करें, यानी कि उनको इंक्रीज करें, तो वो कहीं पे भी जाके आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है नाउ टू और मोर लाइन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट ईच अदर। टू और मोर, जो हमारे पास दो या दो से अधिक लाइंस हो, अगर उनको हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे कब? जब वे आपस में कहीं पे नहीं मिले। दे डू नॉट मीट ईच अदर एट द एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स पे जाके वो अगर नहीं मिलते हैं तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो पैरेलल लाइन। और इसमें एक और कंडीशन है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स रिमेन सेम। ऐसा नहीं कि एक तरफ हमारा है दूसरी तरफ मिल तो नहीं रही, लेकिन आगे की तरफ मूव कर रही है और बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, नहीं। उनकी कितना हो भी अगर हम लोग उनको आगे की तरफ ले जाएं या पीछे की तरफ मूव करें दोनों लाइनों को, और उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स रिमेन सेम। द पैरेलल लाइन आर डिनोटेड बाय द टू, ऐसे सिंगल लाइन, ऐसे स्टैंडिंग लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो फिगर में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो दिस पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। फर्स्ट, जैसे ए बी हमारी एक लाइन है, दूसरा सी डी एक लाइन है, तो अब हम लोग ए बी पैरेलल सी डी लिख सकते हैं। या फिर अगर कोई इसको एल से, मतलब एल से लाइन हमारा डिनोट किया जा रहा है, दूसरा लाइन हमारा एम से डिनोट किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एल पैरेलल एम। याद रखें, जब भी हम लोग पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल का सिंबल्स ये होता है, ये हमारा पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल में हम लोग ऐसे ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा पैरेलल होगा। अब कोई हमारा लाइन एल है तो ये पैरेलल कर देंगे तो ये हो जाएगा एम, एल पैरेलल एम। सो इस तरह से हमारा ये पैरेलल लाइन्स आप समझ चुके होंगे, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेटर है, सीजर्स है, क्रॉस रोड है। द अल्फ़ाबेट ए, सीजर्स एंड द रोड्स all have lines that meet each other at the same points. These example of the intersecting lines. So intersecting lines क्या होती है? Two lines that meet each other at the common end point are called the intersecting line. The points line meet is called the point of insertion. These lines always make a straight angle. अब जो लाइंस होते हैं वो स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री का। तो दीज लाइन ऑलवेज मेक अ स्ट्रेट एंगल एट देयर पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्शंस कर रहे हैं वहाँ पे वो स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, दैट मीन्स कि वो 180 डिग्री को बनाएंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट्स पे वो कि दूसरी रे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं वहाँ पे वो बनाया गया है, और स्ट्रेट लाइन भी आप देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट होता है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता है? 3 or more line are said to be concurrent if they pass through the common points। 3 या मोर देन 3 हो, एक ही लाइन से अगर वो लाइन पास कर रही हैं तो उसको हम लोग कंकरेंट बोल सकते हैं, ठीक है।
द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पास इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कनकरेंस। और जिस लाइन से, जिस पॉइंट से जो लाइनें जितनी भी हैं, 3 या मोर देन 3 लाइंस पास हो रही हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंस। और एक ही पॉइंट से 3 और मोर लाइन पास होती हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको कनकरेंट। सो नेक्स्ट हमारा आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन फिगर। सो द फ्लैट सरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा फुटबॉल है वो कर्व है, और साथ साथ में ये जो हमारा टेबल है उसका सरफेस क्या है? फ्लैट है। तो सरफेस ऑफ अ फुटबॉल एंड सरफेस ऑफ अ टेबल को आप देख सकते हैं, एक हमारा फ्लैट है और सरफेस ऑफ फुटबॉल क्या है? कर्व है। द सरफेस गिव अस द आइडिया ऑफ प्लेन, यही हमें प्लेन का आइडिया देता है। तो प्लेन, a plane is a flat surface which extends infinitely in the all direction. A plane is a two-dimensional shape, between it has length and breadth but no thickness. प्लेन हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है और थिकनेस कोई नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्लेन फिगर्स बोल सकते हैं। Thanks for watching this video.